नमस्कार दोस्तों, मैं राव विजय स्वागत करता हूं आज के मॉक टेस्ट नंबर 22 में, जो कि आने वाली एचएससी की जो हरियाणा पुलिस, ग्राम स्वीप, पटवारी, कर्नल पटवारी और जितने भी एचएससी के रिलेटेड एग्जाम हैं उन सभी के रिलेटेड दोस्तों परीक्षा 2021 में जो है आज आपका जो है मॉक टेस्ट नंबर 22 रहने वाला है। तो अब तक जो हम 21 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, जिन बच्चों ने अभी तक के जो मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको लास्ट में मिल जाएगी चैनल पर, और चैनल पर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हो। वहाँ से आप अभी तक के जितने भी मॉक टेस्ट हमने करवाए हैं वो वहां पर आप सभी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? तो हुमायूं के में थे, औरंगजेब के में थे, अकबर के में थे या फिर शाहजहां के में? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका शाहजहां रहेगा। अब बात की जाए, जो ये पंडित राज जगन्नाथ थे इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो किस नाम से दोस्तों? जगन्नाथ पंडित राज, इनको एक नाम से जाना जाता था, जगन्नाथ पंडित राज जो इनका उल्टा नाम भी बोल सकते हैं, या फिर पंडित जगन्नाथ जो है इनका प्रसिद्ध जो नाम था वो जगन्नाथ पंडित राज था। ठीक है, वैसे इनको पंडित जो है ये राजनाथ भी जो इनको कहा जाता था। अब बात की जाए ये किसके राजकवि थे, तो ये शाहजहां के थे। अब बात की जाए शाहजहां से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले शाहजहां का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? ये आपका 5 जनवरी 1592 में। कब दोस्तों? 5 जनवरी 1592 में। कहाँ पर? आपका लाहौर पाकिस्तान में। कहाँ पर? लाहौर पाकिस्तान में जो है आपका इनका जो है जन्म हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, अभी बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? 22 जनवरी ये आपकी 1666 को। कब? 22 जनवरी 1666 को। और कहाँ पर हुई? ये आपके आगरा फोर्ट में। कहाँ पर दोस्तों? आगरा फोर्ट में। और ये कहाँ पर है आपका आगरा फोर्ट? कहाँ पर स्थित है आपका? आगरा में। कहाँ पर? आगरा, जो कि कहाँ पर स्थित है आपका? यूपी में स्थित है। अब बात की जाए शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो ये इनका शासनकाल रहा दोस्तों 1628 से। कब से? 1628 से लेकर 1658 तक जो है इनका शासनकाल रहा, और 1666 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी देहांत हो गया। अब बात की जाए इनका जो है मकबरा जो बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया कहाँ पर है, तो इनका जो है जो मकबरा स्थित है वो कहाँ पर दोस्तों? ताजमहल में जो है इनका मकबरा जो है ये स्थित है। और ताजमहल भी जो है किसके द्वारा बनवाया गया था वो आप सभी कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के जो है राष्ट्रों के साथ नहीं था? तो कौन सा नहीं था दोस्तों? क्यूबा, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान। तो कौन सा देश नहीं था? इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कौन सा दोस्तों? बुल्गारिया। कौन सा? बुल्गारिया जो है ये सही आंसर रहेगा। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। तो ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ दोस्तों? ये आपका 28 जुलाई। कब दोस्तों? 28 जुलाई 1914 से लेकर ये आपका 11 नवंबर 1918 तक जो है ये आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और ये हुआ कहाँ पर? तो ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप में। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी जो है इसको कह सकते हैं हम सभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जो है कौन महात्मा गांधी के अंग्रेज के अनुयायी कौन थे? अब बात की जाए पोलक थे, एंड्रूज थे, पीटरसन थे या फिर विल्सन थे? तो कौन थे दोस्तों ये? अगर बात की जाए ये पीटरसन जो है ये, अगर बात की जाए क्या थे इसके? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुयायी थे। दूसरा अगर हम बात करें किस चीज़ की दोस्तों, जो है ये जो महात्मा गांधी ने जो है ये कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या आवाज़ उठानी शुरू की थी? कहाँ से? ये आपके दक्षिण अफ्रीका से ही। अब बात की जाए जो है ये जो महात्मा गांधी जी थे ये जो है साउथ अफ्रीका आए थे। कब? 1893 में। कब आए थे दोस्तों? 1893 में ये साउथ अफ्रीका आए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है रंग भेद नीति के खिलाफ उन्होंने यहाँ पर क्या उठाई थी? आवाज़ उठाई थी। किस नीति के खिलाफ दोस्तों? रंग भेद नीति के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहाँ पर? आपकी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अब बात की जाए जो लोक सेवा हम जो अधिकारी होते हैं ये आपके एचसीएस जो आईपीएस आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, और स्टेट में जो है एचसीएस वगैरह जो है स्टेट पीसीएस एचसीएस ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अब बात की जाए जो ये अगर बात की इसके सदस्य को कौन से अनुच्छेद के तहत जो है ये हटाया जा सकता है? आर्टिकल 315, 317, 316, 318। तो किसके तहत दोस्तों? ये अनुच्छेद 317 के तहत या तो हटाया जा सकता है या फिर हम बोल सकते हैं इसको निलंबित किया जा सकता है। किया जा सकता है? हटाया जा सकता है या फिर इसको निलंबित जो है ये किया जाता है। अब बात की जाए अनुच्छेद 315 क्या है? तो अनुच्छेद 315 है दोस्तों राज्य जो है ये आपका
जो है राज्य लोक सेवा, कौन सा दोस्तों, राज्य लोक सेवा जो है आयोग की स्थापना करना जो है इसका आर्टिकल 315 हो जाएगा। अब बात करें 316 में, तो अवधि जो है आर्टिकल जो 316 है यानी उसमें आपकी अवधि बताई गई है, यानी उनका कार्यकाल जो है ये कितना होगा। तो उनके कार्यकाल या तो 6 वर्ष होगा या फिर हम बोल सकते हैं उनका कार्य जो है ये 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम बात करें उसके आयोग के अध्यक्ष की, अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके अगला क्वेश्चन आपका, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो कौन सा है दोस्तों, 40वां, 52वां, 45वां, 58वां। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन। तो अब ये 52वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1985 में। कब हुआ, 1985 में। और अगर बात की जाए जो ये दल बदल जो है ये कानून बोल सकते हैं हम, या फिर दल बदल जो नीति है, तो ये किसके अंदर ये एक जो है संविधान की अनुसूची में भी शामिल है। तो कौन सी अनुसूची में शामिल है, तो ये अनुसूची 10वीं में जो है दल बदल से संबंधित, राजनीतिक दल बदल से संबंधित आपके जो है अनुसूची 10 में। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है, टोटल अगर बात की जाए अनुसूची कितनी है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, टोटल अनुसूची कितनी है, ये आप सभी को कमेंट करके बतानी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, CR दास, दादा भाई नारोजी। तो ब्रिटिश संसद में जो है जो संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये थे दादा भाई नारोजी। कौन थे, दादा भाई नारोजी। और ये कब चुने गए थे, ये चुने गए थे दोस्तों 1892 में। कब, 1892 में ये चुने गए। और इसी इनको जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित दर्रे में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है। बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, चुंबी घाटी, सिपकीला। तो कौन सा दर्रा जो है ये जाता है, तो ये आपका चुंबी घाटी। कौन सा दोस्तों, चुंबी घाटी जो है ये जाता है। और ले आपके यहाँ कहाँ पर है, ले लद्दाख आपका जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए, ये आपकी अगर बात की जाए जो ये चुंबी घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सिक्किम, भूटान और तिब्बती सीमाएं जो है इसके साथ लगती हैं। किस किस की, एक तो आपकी सिक्किम की, दूसरा आपकी भूटान की और तीसरा आपका तिब्बत की। इन तीनों की सीमाएं जो है ये लगती है, ये कौन से जो है ये आपके जो है चुंबी घाटी से सीमा लगती है। ठीक है, और बाकी ये तीनों जो दर्रे हैं, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा और सिपकीला दर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ के हैं, ये आपके जम्मू कश्मीर के ही दर्रे हैं। ठीक है, इससे पहले आप सभी को एक अनाउंसमेंट बता दूं दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूं कि HSC हरियाणा CET एग्ज़ाम स्पेशल जो है मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर आपको दोस्तों 25 मॉक टेस्ट, उसके साथ साथ जनवरी 2020 से लेकर एग्ज़ाम तक आपको करंट अफेयर और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी जल्दी जल्दी जो है ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने एनरोल नहीं किया है एनरोल कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कंप्लीट जो है न्यू पैटर्न के आधार पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण चतुर्भुज में सम्मिलित शहर हैं। तो मथुरा, आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, अलवर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, आगरा, दिल्ली, जयपुर। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आगरा, दिल्ली, जयपुर। कौन सा दोस्तों, आगरा, दिल्ली, जयपुर। अब दिल्ली तो आपकी यूटी है, जैसे यूनियन टेरिटरी है या फिर राजधानी भी बोल सकते हैं हम। उसके साथ आगरा अगर बात करें ये कहाँ पर आता है, यूपी के अंदर। और जयपुर ये कहाँ पर आता है आपका, राजस्थान में, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। किसके नाम से, पिंक सिटी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। संपूर्ण ग्रामीण जो है रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो इसका जो सही आंसर वो रहेगा दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन जो है इसका जो है ये सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी शुष्क सेल में अगर हम बात करें विद्युत का उत्पादन जो है ये विद्युत का उत्पादन इसमें बताना है आपको, नाभिकीय ऊर्जा में होता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है या फिर उसमें ही ऊर्जा में होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ये आपका ये कौन सा रहेगा दोस्तों,
जो है रासायनिक ऊर्जा में, किसमें, रासायनिक ऊर्जा से होता है। इसका आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब, यानी अगर हम बात करें एक मीटर में कितने फीट होता है, तो 1 मीटर में होता है दोस्तों 3 फीट। कितने, 1 मीटर में लगभग जो है 3 फीट के अप्रोक्सीमेट होता है। तो अब बात की जाए 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम क्या होगी, तो क्या होगा दोस्तों 0.75 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। तो अगर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें 1.5 दे सकता है, यहाँ पर 3 मीटर दे सकता है, 5 मीटर दे सकता है, या फिर फुट में भी दे सकते हैं, 4 फीट में अगर दे दे, तो इसमें हमेशा अगर बात की जाए वो अपना कोई भी व्यक्ति लो या कोई फिर वस्तु हम ले सकते हैं, तो उस वस्तु को देखने के लिए उसका हाफ जो है उसका क्या दोस्तों, उसका हाफ जो है आप सभी को कर देना है, वो उसकी न्यूनतम लंबाई हो जाएगी। किस चीज़ की, सिर्फ दर्पण की। दर्पण के केस में आप सभी को बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे 1.5 मीटर पूछा गया तो उसकी हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.75 मीटर हो जाएगा। अब 5 मीटर की अगर बात करें तो इसमें कितना हो जाता है, 2.5 मीटर। 4 फीट में कितना हो जाता है आपका, 2 फीट। तो इसी तरह जो है इसका 0.75 आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है, लाल, पीला, हरा, नीला। तो अगर बात की जाए लाल कांच को जो है अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, हरा जो है वो दिखाई देगा। बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोयोग्लोबिन में कौन सी धातु बनी होती है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो कौन सा जो धातु बनी होती है, तो ये आपका जो है लोहा बना हुआ आता है, कौन सा, मोयोग्लोबिन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक जो है सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, म्यूरिक ऑक्साइड तथा नियोन, पारा वाष्प तथा ऑर्गन, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियोन। बाकी इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, पारा वाष्प तथा ऑर्गन। क्या है दोस्तों, पारा वाष्प तथा ऑर्गन। बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। और अभी तक आप सभी ने जो हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है तो examji.in वेबसाइट को विजिट जरूर कर लीजिए। और जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको लगातार डेली जो है 7 PM पर आपको मॉक टेस्ट मिलता रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो साथ साथ लाइक भी जरूर करते रहना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निरापद दियासलाइयों यानी सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो लाल फास्फोरस जो है ये सही आंसर रहेगा। अब बात की जाए जो ये दियासलाई बोल सकते हैं, हम माचिस बोलते हैं हम देसी भाषा में, जो इसका यूज़ किया जाता है घरों में आग जलाने के लिए, तो वो माचिस जो होती है इसी वो किस में कौन सा फास्फोरस यूज होता है, उसके अंदर लाल फास्फोरस होता है। तो अगर बात की जाए ये लाल फास्फोरस जो है ये एक तो कठोर होता है, दूसरा अगर बात की जाए क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है, और दूसरा अगर बात की जाए जो लाल फास्फोरस होता है ये जल में घुलनशील नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों, जल में घुलनशील जो है ये नहीं होता है। कौन सा आपका, लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है, अम्लीय विलय, शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर बात की जाए पीएच मान 7 किसका होता है दोस्तों, ये आप पीएच मान जो है इसमें ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है तो दोस्तों नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है यहाँ पर। यानी अगर बात की जाए उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन जो होता है पीएच मान 7 पर। ठीक है। अब बात की जाए इससे 7 से अगर हम बात करें कम की और 7 से बात करें हम ज़्यादा की, यानी अगर बात की जाए पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, क्या होगा दोस्तों, 7 से अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब बात की जाए 7 से कम हो जाएगा पीएच मान, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। और 7 पर जो आपका क्या रहता है, उदासीन जो है ये रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं रेड कोशिकाएं, मिसेजियल कोशिकाएं, बेड कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका स्टेम कोशिकाएं जो है सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रोग नहीं है, वर्णवृद्धता,
रजकहीनता और आपका जो है ये हीमोफीलिया। तो जो अगर बात की जाए जो ये आपका होता है आनुवंशिक रोग यानी जन्म से ही रोग, जन्म से, तो ये कौन सा रोग नहीं है, तो रतौंधी। रतौंधी की अगर बात की जाए किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। और अगर बात की जाए किस चीज़ का रोग है, ये रतौंधी जो है आँखों का रोग है। किसका दोस्तों, आँखों का रोग है, और विटामिन ए की कमी से जो है ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कैंसर पर जो अगर बात की जाए शोध हेतु किस भारतवंशी प्रोफेसर को जो है वर्ष 2017 के SOAR अवार्ड से नवाजा गया। तो किसको, निशा डी सिल्वा, अरविंद डिसूजा, मार्गरेट अल्वा, डेविड डी सिल्वा। तो कौन सा दोस्तों, निशा डी सिल्वा जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के तीर्थन में सम्मिलित नहीं किया गया है, सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान, समचरित, सम्यक दर्शन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका सम्यक वाणी, क्योंकि बाकी जो तीन हैं आपके ज्ञान, एक तो आपका कौन सा दोस्तों, ज्ञान, दूसरा आपका चरित, तीसरा आपका दर्शन, ये जो तीनों हैं दोस्तों ये आपके क्या हैं, ये आपके जैन धर्म के तीर्थ रत्न हैं। अब बात की जाए जैन धर्म के जो के संस्थापक कौन हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक जो है ये आपके ऋषभ देव। कौन से दोस्तों, ऋषभ देव जो है ये कौन है, जैन धर्म के संस्थापक है। और जैन धर्म की अगर बात की जाए ये महावीर जैन के नाम से जो पड़ा था इनका जो है ये, और ऋषभ देव जो है प्रथम थे जो जिनके द्वारा जो है ये जो इनको संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विंडो में सभी डिलीट फाइल खालिस्तान में जाती है। यानी अगर बात की जाए कोई भी फाइल ही विंडो बोल सकते हैं हम, या फिर हम यहाँ पर अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, यानी कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर लैपटॉप बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मोबाइल, क्योंकि आजकल मोबाइल में भी सेम फंक्शन आए हुए हैं। तो अगर बात की इसमें कोई भी फाइल को डिलीट हम करते हैं वो कहाँ पर जाती है, टूल बार में, टास्क बार में, माई कंप्यूटर में, या फिर रिसाइकल बिन में। तो वो कहाँ पर जाती है, आपकी रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। माई कंप्यूटर क्या होता है, जिसके अंदर आपकी सारी फाइलें वगैरह होती है, जैसे आपने CDEF जितने भी ड्राइव बनाए हुए हैं, या फिर सारी चीज़ें जितने भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वो आप माई कंप्यूटर में जाके ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन को का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है बताता है उसे क्या कहा जाता है, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, प्रोग्राम, मेंटर। तो ये क्या होता है दोस्तों, प्रोग्राम होता है। क्या होता है, प्रोग्राम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कोडिंग। क्या होती है, कोडिंग होती है। यानी कंप्यूटर किस चीज़ पर कार्य करेगा, कहाँ पर क्या चीज़ें दर्शानी है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर लूँ, देखो मैं यहाँ पर ये टिक कर रहा हूँ, तो ये आप कंप्यूटर का क्या होगा, ये एक प्रोग्राम है। ये अगर हम बात करें, ये माउस का कर्सर यहाँ से यहाँ पर आता है, तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए, या फिर किसी भी, मैं अगर बात की जाए, देखो अभी आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक ये बैनर दिखा देता हूँ, तो ये मैं दिखाता हूँ ये क्या है, मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूं, ये प्रोग्राम है एक, और वो प्रोग्राम उसी पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सर्च इंजन का संबंध है वो वायरस से, मॉडेम से, गूगल से, डाटा केबल से। तो किससे दोस्तों, गूगल से, सॉरी किससे, गूगल से। जो सर्च इंजन, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए याहू हुआ, आपका बिंग हुआ, ये क्या है, सभी ये आपके क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, डाटा केबल जो आप डेली यूज़ करते हैं फ़ोन में, डाटा केबल चार्जिंग लगाने के लिए, वो एक डाटा केबल है। वायरस क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर की फाइलों को करप्ट करता है, जिससे हम कई बार कहते हैं ना वायरस आ चुका, जिससे फाइलें वगैरह ख़राब हो जाती हैं, वो होता है वायरस। दूसरा अगर आपका होता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है दोस्तों, आपका जो जिसका यूज़ इंटरनेट के लिए किया जाता है, मॉडेम के लिए, मॉडेम का। ठीक है, मॉडेम वैसे एक डिवाइस ही है जो है जिसके द्वारा नेट चलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसको पहचानिए जो प्रचालन तंत्र नहीं है, डीओएस, यूनिक्स, MS एक्सेल, विंडो। तो ये अगर बात की जाए प्रचालन तंत्र, इसमें हम हिंदी शॉर्ट फॉर्म में है, अगर हम पूछ सकते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए उस चीज़ को, यानी जो है ये प्रचालन तंत्र यानी स्टार्ट करना बोल सकते हैं हम यहाँ पर इसको, यानी जो है स्टार्ट करने में, यानी कंप्यूटर को ऑन करने में, या फिर हम बोल सकते हैं जो चीज़ को शुरू करने में जो है नहीं है। तो ये आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स हुआ, विंडो हुआ, ये तीनों क्या है दोस्तों, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और MS एक्सेल क्या है, ये MS ऑफिस का ही एक पार्ट है, जिसमें आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS पिक्चर मैनेजर, ये सारे चीज़ किसके अंदर आते हैं, ये आपके MS ऑफिस का ही भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जटिल वैज्ञानिक गुण जो है गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, कोबाल का, फोर्टन का, बेसिक का, पास्कल का। तो किसका यूज़ किया जाता है, फोर्टन का किया जाता है। और ये क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है, यानी भाषा। जिस प्रकार C++ है, जावा है, उसी प्रकार भी फोर्टन भी क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटेलियन बिजनेस मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है, डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को दिया गया नाम क्या कहलाता है? डाटा, फाइल नेम, प्रोसेस या फिर रिकॉर्ड। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइल नेम जो उसका हो जाएगा। यानी अगर बात की जाए यूज़र के द्वारा कोई भी फाइल जो कंप्यूटर में डाली जाती है और उसका नाम दिया लिखा जाता है, जैसे XYZ हमने एक फाइल का नाम रख दिया, तो वो क्या हो गया? उस फाइल का डॉक्यूमेंट्स का एक प्रॉपर क्या हो गया? नाम हो गया। तो ये क्या हो जाता है आपका? क्या कहलाता है? फाइल नेम। ठीक है। अगला आता है दोस्तों, निम्न में से किसे द्विवर्षीय फसल कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है आपकी? मक्का, चुकंदर, नेपियर घास, ज्वार। तो ये अगर बात की जाए द्विवर्षीय जो फसल कौन सी होती है, ये आपकी चुकंदर जो है, ये आपकी द्विवर्षीय फसल जो है ये होती है। ठीक है। तो लगातार दोस्तों ऐसे ही टेस्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा आप सभी को बता दूं, मैं कल जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी 15 जनवरी 2021 से, सॉरी 15 जून, जनवरी नहीं, जून 2021 से हरियाणा की करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए अवेलेबल करवाऊंगा मैं 7 AM पर। तो सभी बच्चे जो है डेली जो है 7 AM पर हरियाणा करंट अफेयर की क्लास के लिए चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए। दूसरा दोस्तों, जितने भी साथी नेशनल की करंट अफेयर कर रहे हैं वो भी आपको 7 बजे से पहले 6 से 7 के बीच में हमारे टेलीग्राम चैनल पर, दूसरा दोस्तों पेंसिल ऐप पर PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ डेली दोस्तों शाम को एक टेस्ट सीरीज भी डाली जाती है 6 PM पर टेलीग्राम पर, पेंसिल ऐप पर, तो वो उसमें और फेसबुक पेज पर भी, उसमें भी आप सभी ज़रूर शामिल रहें। और कल की करंट अफेयर की हरियाणा की में डिटेल वाइज जो है बिल्कुल पढ़ने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।